$10 बिलियन मार्केट इंतजार कर रहा है किसानों का और ये सहजन का पत्तों का। सहजन पालक में हर एक चीज से जो पोषण तत्वों से भरा हुआ है, उसमें कोई चीज की कमी है ही नहीं। इसीलिए वह सुपर रिच फूड्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में 5वां या 6ठा रैंक में बैठा हुआ है। अब ये हम बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि ये पेड़ हमारे देश का पेड़ है और इसके बारे में सारे दुनिया में चर्चा की जा रही है। मैं कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी से कुछ भी नहीं खरीदूंगा। मैं अपने जमीन पे खेतीबाड़ी करूंगा और मैं अपना फर्टिलाइजर बनाऊंगा और उसी के जरिए ही मैं अपना खेतीबाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। क्या आपको पता है कि मोरिंगा एक ऐसा पेड़ है जो बहुत जल्दी उगता है और इसे मिरेकल ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हर साल मोरिंगा के पत्तों की डिमांड 20% से बढ़ती जा रही है। मोरिंगा को हमारे क्षेत्रों में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है और इसीलिए यह हमारे लिए एक आइडियल क्रॉप बन जाता है। मोरिंगा जो आजकल एक सुपर फूड बन चुका है, उसके पत्ते के पाउडर फॉर्म की डिमांड ग्लोबली यानी कि विदेश में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए यह हमारे देश से उतना ज्यादा एक्सपोर्ट होने लग गया है। अगर हम मोरिंगा उगाए और उसके पाउडर को एक्सपोर्ट करें तो हमारे देश के किसान फार्मिंग को एक अच्छे खासे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं मोरिंगा पाउडर के मार्केट के बारे में और कैसे ये सक्सेसफुल फार्मिंग कम बिजनेस वेंचर आपके लिए बन सकता है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे मेंटर बसाया हिरेमत अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे वो एक सक्षम मोरिंगा फार्मर बने और कैसे आप भी इसकी खेती करके काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोला था, हमारे साथ हैं मिस्टर बसैया हिरेमठ। ये इस लैंड के ओनर हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके नाम पे एक कंपनी भी है यहाँ। और यहाँ मिस्टर बसैया जी मोरिंगा के पेड़ उगा के उसमें से पत्ते लेके पत्तों को ड्राई करके प्रोसेस करके पैकेज करके बेचते हैं। ये सब कैसे करना, चलिए उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। सर थैंक यू सो मच हमारे लिए हमारे बुलावे पे आप यहाँ तक आए, यानी कि बैंगलोर से यहाँ तक आए और इस बिजनेस के बारे में हमें आप और ज्ञान देने वाले हैं। तो बताइए सर, आपको कैसे लगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए? बोलिए सर। बहुत धन्यवाद सर, आप आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप आए हैं, मैं क्या बोलता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आप एक चीज बताइए, पहले आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे, यानी कि इन्फोसिस में, बीईएल में, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंपनीज में आपने काम किया है। आपने मुझसे बोला था कि आप एक WHO का रिपोर्ट पढ़ रहे थे और तब आपको लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे वापस अपने गांव जाके सेवा करना चाहिए। तो ये WHO रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है और इसका मोरिंगा के साथ क्या संबंध है सर? एशियन महाद्वीप में जितने सारे देश है जो सहजन पालक का खेती करते हैं और बाकी सारे देश भी, जैसे कि सब जानते हैं, कुपोषण का शिकार है। यहाँ पे जो भी हम खेती करते हैं वो बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, ये सब कंट्रीज में जाते हैं। असल में हम इसका महत्व समझते नहीं है। आप तो ये सिचुएशन हमारे देश में भी देखा होगा, कितने सारे बच्चे कुपोषण के कारण मरते हैं। क्षय और कैंसर पेशेंट का संख्या भी आजकल बढ़ते जा रहा है। डायबिटिक वालों का भी संख्या बढ़ रहा है। यह मेरा कहना नहीं है, यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट कहता है कि ये सब इंडिया में कहां और किस हद तक है। आप सहजन के पेड़ों के बारे में बात करें तो वह सब्जी के ओर ही हमारा ध्यान जाता है। हो सकता है कि हमारा फेमस डायरेक्टर रविचंद्रन के पिक्चरों से, वरना और कोई मीडिया के जरिए। सहजन का एक्चुअल मीनिंग संस्कृत में अगर आप उसका सही अर्थ ढूंढ रहे तो उसका मतलब है शक्ति और जीवन बल, एक पूरी जिंदगी के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये हमारे लिए भगवान का एक असाधारण तोहफा है। ये हमें समझनी चाहिए। कुपोषण हरगिज होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो कुछ भी उसके शारीरिक और मानसिक विकास के रास्ते में रुकावट लाते हैं, उसी चीज को हम अपने भाषा में कुपोषण या मैलन्यूट्रिशन बोलते हैं। और मैलन्यूट्रिशन को अगर जड़ से निकालना है तो हर एक चीज को बैलेंस करना जरूरी है। मतलब अच्छी मिनरल्स, अच्छी विटामिन्स, जो कुछ भी पोषण को बढ़ावा देते हैं। और हमारे बच्चों को उनके जीवन के हर एक मोड़ पर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और वही कुपोषण का मेन रीजन है। और भगवान के दया से सहजन पालक में हर एक चीज है जो पोषण तत्वों से भरा हुआ है, उसमें कोई चीज की कमी है ही नहीं। 92 न्यूट्रिएंट्स, 46 एंटीऑक्सीडेंट्स, 18 अमीनो एसिड्स, जिसमें से 9 बहुत महत्वपूर्ण अमीनो एसिड्स है। उसके अलावा उसमें है जिंक, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, आप जिस चीज के भी नाम लीजिए इसमें है वो। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9।
इसीलिए वह सुपर रिच फूड्स ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में 5वां या 6ठा रैंक में बैठा हुआ है और भारतीय खेती में अव्वल दर्जे पे तो है। हमारे देश में जितने भी सब्जियां हम कल्टीवेट करते हैं उसमें से हाँ बिल्कुल, सब्जियों में वो है सहजन वाव। पालक। वीडियो तो पसंद आ ही रहा होगा आपको, है ना? लेकिन अगर और डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, जहां एक छोटी सी मिनिमल कॉस्ट पे आपको मोरिंगा फार्मिंग के ऊपर एक विस्तार में पूरी जानकारी समेत कोर्स दिया जाएगा, जहां स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक काफी सारे चैप्टर्स में डिवाइड होकर के ये इंफॉर्मेशन आपको एक एक्सपर्ट की जबानी ही दी जाएगी, जो कि हमारे मेंटर है। तो कोर्स डाउनलोड करके आपको और भी ढेर सारे फायदे होंगे। लेकिन इस समय फिलहाल वीडियो की तरफ वापस आते हैं। वाह। अब इसके साथ एक चरित्र भी जुड़ा हुआ है। तकरीबन 4000 या 5000 साल पहले उस वक्त के चक्रवर्ती, मतलब उस जमाने के राजा चक्रवर्तियां और उसके रानियां ही खाते थे ये सब। राजाएं और चक्रवर्तियां ये खाते थे उनके बेटर फोकस के लिए और बेहतर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और रानियां अपने चर्म को सुंदर रखने के लिए और अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ये खाते थे। अभी 5000 साल के बाद हमको ये पता चलने के लिए आया कि इसके सिवा हम अभी जी भी नहीं पाएंगे। अब ये हम बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि ये पेड़ हमारे देश का पेड़ है और इसके बारे में सारे दुनिया में चर्चा की जा रही है। अब जो इसके बारे में एक अवेयरनेस हो गया है, जैसे कि आपके प्रोग्राम के जरिए अब सबको पता चल गया है इसके बारे में, और हमें भी बड़ी खुशी है। अब हमको जो इसके बारे में पता चल गया है, कोई भी एज ग्रुप वाले लोग, चाहे वो 6 महीने से लेकर 85 साल की उम्र तक क्यों ना हो, ये सब के लिए बहुत बढ़िया है, सबके लिए तो लाभदायक सुन है। लीजिए और समझ लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा गलती ये है कि हम उन चीजों को उगाते हैं जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है, या फिर बगल वाले खेत में क्या उगाते हैं वो देख के हम उगाना शुरू करते हैं। यानी कि जिस चीज के लिए मार्केट में या फिर लोगों के बीच में डिमांड ज्यादा है, उसको आप उगाने की कोशिश कीजिए। तब क्या होगा, आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। और हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने तक भाव कैसे बढ़ने वाला है। कितने बार हमने फसल उगाया होगा और काटते समय उसका रेट कम हो जाता है। पर इन्होंने यानी कि बसैया मट्टा सर ने सारी चीजें जांच करने के बाद ही शुरू किया है। सर ये बताइए, सर आप आईटी में काम कर रहे थे, अच्छे पोस्ट में थे, अच्छा सैलरी था, वो सब छोड़ के आपको फार्मिंग में आने का क्या आइडिया था सर? आई मीन, या फिर आपने पहले ऐसे सोचा था? शुरू में मेरे को खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं था। एक्चुअली उसके पीछे एक लंबा कहानी है। मैं जब आईटी सेक्टर में यूएस और यूरोप में सब काम कर रहा था, अपना मुल्क में आके कुछ करना एक बड़ा सपना था। एक दिन सुबह को मैं एक ड्राइव के लिए निकला था। तकरीबन 6:30 बज गए थे। उसी वक्त मवेशियों को घास चरने के लिए छोड़ते थे, और उस समय बहुत सारे पालक के पत्ते ऐसे जमीन पर बिखरा हुआ था। हमारे गांव जाने के रास्ते में ये पालक के पत्ते जो है उसे तोड़कर जमीन पे बिखरा हुआ था। मैंने देख लिया था, और जब मैं वापस आया मैंने देखा कि एक पशु मर गया। मतलब कि हमारे स्टेट यहाँ कर्नाटका में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक मटेरियल्स यहाँ पे खेती बाड़ी में यूज करते हैं। यहाँ पे धान का खेती में भी यही फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और अगर पशु इसको खाते हैं तो वो भी टिक नहीं पाएंगे। तो आप ये सोचिए कि मनुष्यों का हाल क्या होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट ने बताया कि 51% किसानों के शरीर में फर्टिलाइजर्स हैं। जब मैंने उस दिन उस मरे हुए मवेशी को देखा, जब मैं अपने जगह से वापस आ रहा था, उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं WHO रिपोर्ट एक बार और पढ़ूंगा, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो भी करूंगा, मैं ये पेस्टिसाइड्स के जरिए लोगों को नहीं मारूंगा, तो और जो भी करेंगे मानव जाति की भलाई के लिए करेंगे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी से कुछ भी नहीं खरीदूंगा। मैं अपने जमीन पे खेती बाड़ी करूंगा और मैं अपना फर्टिलाइजर बनाऊंगा, और उसी के जरिए ही मैं अपना खेती बाड़ी आगे बढ़ाऊंगा, और इसका ये नतीजा होना है कि सारा मानव जाति को भलाई हो। और मैं ऐसे एक स्थिति में पहुंचा कि मैं गेहूं की खेती करूं या धान की खेती करूं। फिर मैं एक फाइनल सा डिसीजन लिया, ताकि मैं कोई ऐसा वैसा खेती नहीं करने वाला हूं जिससे सिर्फ मेरा पेट भरे, बल्कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे हाई न्यूट्रिशन वैल्यू हो। इसके अलावा मैं नॉर्थ कर्नाटका के हूं, और यहाँ पे क्या मौजूद है? सनलाइट। यहाँ पे पानी नहीं है, सूखा जमीन है, और इसी कारण हमने सहजन के पत्तों का खेती करने का ठान लिया। और हर एक किसान को कम खर्च में ये खेती कर सकता है, और सारे फसलों में यही एक है जो मिनिमम डिसीज देता है। सर, तो आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? एक्चुअली मैंने ये सिर्फ अपने आप नहीं किया, ये इसका क्रेडिट मैं खुद लेना नहीं चाहता। मेरा 2 दामाद है मेरे साथ, मिस्टर शंबर शिवा और मिस्टर गौरी शंकर। वही मेरा बैकबोन है। उन्हीं लोगों ने मेरा सपना साकार करने के लिए मदद किया। कौन से साल में शुरू किया? 2015 में मैंने ये जमीन खरीदा। पूर्वजों का मेरा दिया हुआ 30 एकड़ अलग सा है। मेरा खुद का जमीन 2015 में खरीदा।
मतलब 2015 का एंड में, और सारा जगह मैंने साफ किया और 2016 से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग तो स्टार्ट अब आप कितने एकर्स में ये खेती कर रहे हैं? अभी हम 85 एकड़ से ज्यादा में खेती करते हैं। हमें 100 या उससे ज्यादा एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें से हम 85 एकड़ में खेती और आगे करते भी ज्यादा करने का प्लान है? हैं। हाँ जी, वही तो प्लान है। आमतौर पे अगर आजकल देखोगे तो लोग बोलते हैं कि हम फसल काट रहे हैं पर बिक नहीं रहा। जी। क्या आपको भी वही प्रॉब्लम है या फिर काफी नहीं पड़ रहा? वो एक्चुअली काफी नहीं है। ओह अच्छा, देखिए, यही पूछा। मैं सिर्फ एक लफ्ज में बोलता हूँ, $10 बिलियन मार्केट इंतजार कर रहा है किसानों का और ये सहजन का पत्तों का, और Absolutely. अगले 10 सालों में ये डिमांड हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसे मेरे तो को 10 लगता है। बिलियन डॉलर का मतलब है 85,000 करोड़। तो 85,000 करोड़ का डिमांड है पर हम उतना उगा नहीं पाते हैं खेती बाड़ी करके। अगर कर भी लेते हैं तो सहजन हम लेके पत्तों को गाय को खिला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे ना करने के लिए हम अभी सीखते हैं क्या करना है। आपके इस इंट्रोडक्शन में मैं आपसे एक और चीज सीखना चाहता हूँ, यानी कि आपके शुरुआत के टाइम पे आपके घर के जो ज़मीन था वो था, फिर आप आईटी में भी काम कर रहे थे, और अगर अभी एक छोटा किसान अगर ये स्टार्ट करना चाहे तो उसके पास कितना ज़मीन होना चाहिए सर? आपको अगर मिनिमम 5 एकड़ का जमीन है, तब जाके आपको एक पर्याप्त मात्रा मिलेंगे, तब जाके वो ये ले जाके बेच सकता है। अच्छा ठीक है। मतलब 4 से लेकर 5 एकड़ तक काफी है। तो 5 एकड़ हो तो हम ये शुरू हाँ, कर हम सकते कर हैं। सकते हैं, वो मुमकिन है। अगर एक पर्याप्त मात्रा देना है तो हमें उसे स्टॉक करके रखना है। अब ये नहीं है तो भी हम 2 एकड़ में भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। 2 एकड़ वाले 5 जन आए तो हम 10 एकड़ में ये कल्टीवेशन कर सकता है। एक जन 2-2 एकड़, एक कॉमन सोलर ड्रायर और एक कॉमन वॉशिंग यूनिट, और 5 एस्टेट वाला इसको इस्तेमाल कर सकता है। शुरू में जब आपने शुरू किया था तभी आपने सोलर ड्रायर और ये पाउडरिंग करने का मशीन ले लिया था क्या सर? नहीं, एक्चुअली सबसे शुरुआत में मैंने कोई ऐसा वैल्यूएशन प्रोसेस किया अच्छा, ही नहीं है। किया था। मैंने सिर्फ एक सोलर ड्रायर लगवाया, फिर एक वॉशिंग यूनिट और एक लीफ हार्वेस्टर, बस अच्छा, वही उसमें से मैंने किया है। जो सूखे पत्ते आते हैं उसको हाँ आप जी। बेच रहे थे? मैंने पत्तों को सुखाया, फिर मैंने एक छोटा सा पल्वराइजिंग मशीन खरीदा, क्योंकि उन्होंने बोला कि पाउडर करके दो, बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने उसका डिमांड सब मान लिया और वो लोग और पल्वराइज करके उसको एक्सपोर्ट किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो कंक्लूजन हम ये कहना चाहेंगे कि मोरिंगा के पत्ते जो हैं वो सिर्फ हमारी सेहत के लिए नहीं, इनफैक्ट हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए भी काफी हेल्दी है, सेहतमंद है। इसने मार्केट में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो सफलता यानी कि सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप ही की तरह आपके दोस्त हो या फिर कोई और लोग हो जो मोरिंगा की खेती करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कैसे आगे बढ़ना है, शुरुआत कहां से करनी है, अगर उन्हें नहीं पता तो ये वीडियो उनकी मदद कर सकता है। तो हम तो ये भी कहेंगे कि अगर फिर भी मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मोरिंगा खेती को लेके हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे सवालों का जवाब हम दे दें। एक बार फिर से अगले वीडियो तक ये वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।